Hello everyone, good evening. Welcome back our channel दर्शना क्लासेस। आज की क्लास में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। एक फेमस इटली के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लुका पैसिओली। इन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। कुछ साल बाद ह्यूज ओल्ड कैसले ने 1544 में डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट को सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। कुछ सालों बाद बिज़नेस में चेंजेज होने लगे, लार्ज स्केल पर बिज़नेस होने लगे और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर में चेंजेज होने लगे। सारे चेंजेस को देखते हुए एक फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था एडवर्ड जोन्स। इन्होंने 1785 में इन चेंजेस को इंक्लूड करके फाइनली डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कम से कम दो खातों को प्रभावित करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग यहाँ है कि एक चीज़ को इंक्रीज़ करेगी और दूसरी चीज़ को डिक्रीज़ करेगी। जैसे हमने बिज़नेस के लिए फ़र्नीचर परचेज किया तो बिज़नेस के अंदर फ़र्नीचर इंक्रीज़ हो गया और कैश क्या हो गया, बदले में हमने पेमेंट की तो कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हमारे मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कोई भी ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअली अकाउंट ओपन करता है तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे मेरा कोई बिज़नेस है और मेरी कंपनी है या मेरी कोई कंपनी है DCM कंपनी लिमिटेड, मैं अपने नाम से अगर अकाउंट ओपन ना करके DCM कंपनी लिमिटेड के नाम से अगर अकाउंट ओपन करती हूँ तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका एग्जांपल है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जैसे हमने राम की सैलरी बकाया है, वो पेंडिंग है, हमने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इनडायरेक्ट रूप से राम की सैलरी बकाया है इस बात को शो कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये उस आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी सैलरी हमने नहीं दी है। नेक्स्ट है, अब हम पर्सनल अकाउंट का रूल जानेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। जो भी कैश को रिसीव करेगा वो उसको हम डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट द गिवर। जो कैश को देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पेड राम ₹20,000। तो राम क्या है, कैश को रिसीव करेगा, जो रिसीव करेगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो राम अकाउंट डेबिट। टू बिजनेस से बाहर क्या जाएगा, कैश, तो टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल है रिसीव कैश ₹10,000 फ्रॉम श्याम। अगर हम कैश को रिसीव करते हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर आएगा कैश। कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू श्याम। श्याम को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि कैश कौन दे रहा है, श्याम। तो क्रेडिट द गिवर का रूल फॉलो होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी वस्तुओं को हम इन मनी की मात्रा
मनी के रूप में नाप सकते हैं उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट टू टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट या फिर एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स या अकाउंट वो होते हैं जिन्हें हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट। और इनटेंजिबल कौन से होते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल जैसे आपकी बिजनेस का जो नाम है, ख्याति है, रेपुटेशन है, स्टेटस है, वो क्या है, गुडविल। और पेटेंट क्या होते हैं, जैसे आपने नई फीचर को लॉन्च किया है, जैसे स्वैप फीचर ऑफ आईफोन है, स्वैप फीचर है फ़ोन की, आईफोन का डिज़ाइन है, ये क्या है, पेटेंट। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, जैसे आप ब्रांड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए आप ट्रेडमार्क के रूप में करवा सकते हो कि आपके जो ब्रांड है उसका दूसरी कंपनी या आपका कोई कंपटीटर यूज़ ना करे। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या होगा, जो आपके बिजनेस के अंदर जो आ रहा है, चाहे वो कैश है, फर्नीचर है, कुछ भी है, वो होगा डेबिट। या फिर क्रेडिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से बाहर जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस के अंदर क्या रहा है, फर्नीचर, व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अंदर आ रहा है तो डेबिट, एंड व्हाट्स गोज आउट, जो बाहर जा रहा है, टू कैश, कैश बाहर गया ना बिजनेस से, तो यही हो गया, टू कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो फाइनल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। थर्ड अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो इतने भी हमारे बिजनेस के खर्चे हैं या फिर हमें बाई चांस कुछ लॉस वगैरह बियर करना पड़ रहा है, वो गेन इनकम आर इंक्लूड, या फिर हमारे जो गेन है, लाभ है, इनकम है, वो इसमें सभी इंक्लूड किए जाते हैं। इसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो सारे के सारे खर्चे हैं बिजनेस के या लॉस है उसको हम डेबिट कर देते हैं। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, सभी इनकम्स को और गेन्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड टू सोनू, अब हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करेंगे तो ये हमारे लिए खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, इसलिए इस खर्चा है तो डेबिट कर दिया सैलरी को। टू कैश, अब कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, ये रियल अकाउंट का रूल था ना, व्हाट का गोज आउट, जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, इसलिए एंट्री क्या हुई, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट कर दिया, और जो बिजनेस से बाहर गया कैश उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है रिसीव कमीशन फ्रॉम मोनू, अभी हमें रिसीव हो रहा है कमीशन यानी कि इनकम है, अभी पैसा हमें रिसीव हो रहा है वो इनकम है, तो कैश बिजनेस के अंदर आएगा, तो व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। एंड टू कमीशन अकाउंट, किस नाम से आ रहा है, कमीशन, ये कमीशन क्या हमारी इनकम, इनकम के नाम, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।